क्या आपने कभी सोचा है कि अपमान इंसान को कहां तक ले जा सकता है? कभी कभी एक चोट दिल पर इतनी गहरी लगती है कि वह किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। इतिहास में ऐसा ही हुआ, एक साधारण ब्राह्मण शिक्षक के साथ, जिसे दुनिया आज चाणक्य के नाम से जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाणक्य चाणक्य क्यों बने? उनका जीवन कैसे अचानक साधु से रणनीतिकार और फिर मौर्य साम्राज्य का निर्माता बन गया? इसकी जड़ में छुपा है एक अपमान, और उसी अपमान का बदला जिसने भारत का इतिहास बदल डाला। कहानी शुरू होती है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से। वहां नंदवंश का राजा धनानंद राज करता था। वह धनवान था, लेकिन उतना ही घमंडी भी। उसके महल में ऐश्वर्य था, सोने की चमक थी, लेकिन दिल में प्रजा के लिए कोई दया नहीं थी। इसी पाटलिपुत्र में आए एक दिन तक्षशिला से विद्वान ब्राह्मण कौटिल्य, दुबला पतला शरीर, झुकी हुई कमर, बिखरे बाल और आंखों में अजीब सी चिंगारी। उनका मकसद था राजा से मिलकर राजनीति और शासन की दिशा बदलने पर चर्चा करना। लेकिन किसे पता था कि यह मुलाकात इतिहास का रुख मोड़ देगी। दरबार में चाणक्य जब पहुंचे तो लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। फटे कपड़े, नंगे पांव और चेहरे पर तपस्या की झलक। दरबारियों ने मजाक उड़ाया, ये कौन साधु है जो राजसभा में आया है? लगता है भिक्षा मांगने आया होगा। लेकिन चाणक्य शांत रहे, सीधे सिंहासन की ओर बढ़े। उन्होंने राजा धनानंद को प्रणाम किया और कहा, राजन, मैं कौटिल्य हूं। आपके राज्य में भ्रष्टाचार और अन्याय बढ़ रहा है। अगर आप चाहें तो मैं अपनी नीति से इसे सुधार सकता हूं। धनानंद पहले हंसा, फिर उसके चेहरे पर क्रोध उभर आया। उसने कहा, तू कौन है जो मुझे शासन सिखाएगा? तू तो देखने में ही अपशकुन लगता है। बाहर निकालो इस दुष्ट को। और इतना कहकर उसने आदेश दिया कि दरबारियों के सामने चाणक्य को धक्का देकर अपमानित किया जाए। दरबारियों ने ठाका लगाया और चाणक्य जमीन पर गिर पड़े। उस पल उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन जो आग जली उसने पूरी मगध की नींव हिला दी। चाणक्य उठे, अपने जटा झूठ को झटका और बोला, राजन, आज तुमने मुझे अपमानित किया है। याद रखना, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हारा वंश इस धरती से मिट नहीं जाता। चाणक्य का प्रण है, और यह प्रण कभी व्यर्थ नहीं जाता। कहते हुए उन्होंने अपनी जटा को खोलकर गांठ बांध ली। भारतीय परंपरा में यह संकेत था कि यह संकल्प केवल तब खुलेगा जब प्रतिज्ञा पूरी होगी। पूरा दरबार खामोश हो गया। धनानंद ने इसे भी मजाक समझा और हंसते हुए बोला, जा ब्राह्मण, तेरे शाप से नंदवंश नहीं डरेगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह साधारण ब्राह्मण नहीं, आग का समुंदर है। इसके बाद शुरू हुआ चाणक्य का बदले का सफर। वह पाटलिपुत्र छोड़कर निकल पड़े, लेकिन उनके मन में केवल एक ही विचार था, कैसे नंद वंश को खत्म किया जाए। उन्होंने सोचा, अगर मुझे इस साम्राज्य को गिराना है तो पहले किसी ऐसे इंसान को खोजूंगा जिसमें राजा बनने की क्षमता हो। वर्षों तक घूमते हुए वह पहुंचे एक छोटे से गांव में। वहां उन्होंने देखा एक बालक खेल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में असाधारण साहस था। वह था चंद्रगुप्त। उसकी चाल में वीरता, उसकी बातों में नेतृत्व की झलक। चाणक्य ने उसी समय ठान लिया, यही होगा मेरे प्रतिशोध का अस्त्र, यही बनेगा भविष्य का सम्राट। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में लिया और तक्षशिला ले गए। वहां उन्होंने उसे युद्ध कला, राजनीति, रणनीति और नेतृत्व सिखाया। दिन रात अभ्यास चलता। चंद्रगुप्त को भूखा रहना पड़ता, ठंड झेलनी पड़ती, लेकिन चाणक्य का एक ही मंत्र था, राजा वही बनता है जो सबसे कठिन परीक्षा सह सके। धीरे धीरे वह बालक योद्धा बन गया, सैनिक बन गया और फिर सेनापति। लेकिन नंद साम्राज्य इतना आसान नहीं था। उसकी सेना विशाल थी और खजाना असीम। पहली बार जब चंद्रगुप्त ने विद्रोह किया, वह हार गया। लोग हंसने लगे, ब्राह्मण और यह बालक, ये क्या साम्राज्य जीतेंगे? लेकिन चाणक्य ने हार मानना नहीं सीखा था। उन्होंने कहा, आज हम गिरे हैं, कल उठेंगे। इतिहास एक रात में नहीं बदलता। फिर चाणक्य ने रणनीति बनाई। उन्होंने गुप्तचरों का जाल बिछाया, लोगों के मन में असंतोष की आग जगाई और छोटे छोटे राजाओं को चंद्रगुप्त के साथ जोड़ा। धीरे धीरे नंद साम्राज्य की जड़ें हिलने लगीं। चाणक्य ने हर चाल बिछाई, आर्थिक नीति से लेकर युद्ध नीति तक। कहते हैं उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना भी इसी समय शुरू की, ताकि आने वाली पीढ़ियां राजनीति और सत्ता का असली चेहरा समझ सकें। और फिर आया वो दिन
जब चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर धनानंद को हराया। पाटलिपुत्र का सिंहासन, जिस पर कभी घमंडी राजा बैठा था, अब चंद्रगुप्त मौर्य के चरणों में था। इतिहास गवाह है, जब धनानंद पराजित हुआ तो चाणक्य की आंखों में आंसू थे। ये आंसू खुशी के नहीं, संतोष के थे। प्रतिज्ञा पूरी हुई थी। लोगों ने पूछा, गुरु, अब आपका प्रण पूरा हुआ, अब तो अपनी जटा खोल दीजिए। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए गांठ खोली और कहा, आज से नंद वंश मिट गया और भारत को मिला एक नया साम्राज्य। याद रखना, जब अन्याय बढ़े और राजा अहंकारी हो जाए, तो जनता के बीच से ही कोई उठकर न्याय लाता है। चाणक्य का बदला व्यक्तिगत नहीं था, यह उस अपमान का प्रतिकार था जो पूरे समाज ने झेला था। उनका लक्ष्य केवल धनानंद को गिराना नहीं था, बल्कि एक ऐसे शासक को गढ़ना था जो प्रजा का सच्चा रक्षक बने। यही कारण है कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महानतम सम्राटों में गिने जाते हैं, और उनके पीछे खड़े थे वही ब्राह्मण जिसने अपमान को प्रतिशोध में बदल दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अपमान कभी कभी इंसान को तोड़ देता है, लेकिन अगर वही अपमान सही दिशा में लगाया जाए तो इतिहास बदल सकता है। चाणक्य ने सिखाया कि बदला केवल विनाश नहीं होता, बदला कभी कभी नई व्यवस्था की नींव भी बन जाता है। जीवन में जब अन्याय हो तो चुप रहना कमजोरी है। सही रणनीति और धैर्य के साथ खड़े होना ही सच्चा साहस है। तो अगली बार जब आपको लगे कि दुनिया ने आपको नीचा दिखा दिया है, याद कीजिए चाणक्य को, क्योंकि कभी कभी एक चोट, एक अपमान आपके अंदर छुपे सम्राट को जगा देती है।